नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम पढ़ेंगे, मोहि माया बहुत सतायो, हे गुरु शरण में आयो। एक आचार्य जी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके चारों ओर शिष्य मंडली उनकी वाणी सुनने के लिए समुत्सुक थी। सभी चातक के सदृश अपनी दृष्टि गुरुदेव के श्रीमुख की ओर किए हुए उनकी अमृतमयी वाणी सुनने की आतुर प्रतीक्षा कर रहे थे। आचार्य बड़ी गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। सभी शिष्य अपने को परम भाग्यशाली अनुभव कर रहे थे, क्योंकि आज उन्हें अपने गुरुदेव का पुण्य दर्शन का सुअवसर मिला है। आज गुरुदेव के पावन चरणों का स्पर्शन मिला है। अब गुरुदेव की अमृतमयी वाणी के श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा, जिनकी वाणी शिष्य को भवसागर से पार लगा देती है, जिनकी वाणी कलिदोष से मुक्ति दिलाती है, जिनकी वाणी बहिरंग और अंतरंग शत्रुओं का दमन करती है, जिनकी वाणी माया पाश से मुक्त करती है। आज अहोभाग्य है हम सबका जो गुरुदेव की कलमशापहारिणी मधुर वाणी का श्रवण करने को मिलेगा। तभी क्रंदन और चित्कार करते हुए एक व्यक्ति वहाँ त्राही त्राही कहकर आचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर आर्त भाव से कहता है, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आचार्य जी ने अपनी गंभीरता भंग करते हुए सस्नेह पूछा, शांत हो वत्स, शांत हो। तुम इतना भयभीत क्यों हो? क्या किसी हिंसक जीव ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया है? क्या कोई शत्रु तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? क्या किसी शारीरिक व्याधि से ग्रस्त और व्यथित हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव न मुझे किसी हिंसक जीवों का भय है, न ही कोई मेरा शत्रु है। शरीर व्याधि होते हुए भी उतना पीड़ित नहीं हूँ। आचार्य जी ने पूछा, तब क्यों इतना भयभीत हो? उसने कहा, हे गुरुदेव मैं माया से ग्रस्त त्रस्त और भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। उसका करुण क्रंदन काव्य निर्झरणी में प्रवाहित होने लगा। वह गुरुदेव के चरण पकड़कर रुदन करने लगा, मोहि माया बहुत सतायो, हे गुरु शरण में आयो। वात पीत कफ रोग सतावे, ममता मोह की व्याधि आवे। तिल तिल तृष्णा जरायो, हे गुरु शरण में आयो। यह माया बड़ी विचित्र है। शरीर मर जाता है, लेकिन माया आशा तृष्णा नहीं मरती। कबीर दास जी कहते हैं, माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यो कहे दास कबीर। कबीर दास जी इन महाठगिनी माया के संबंध में कहते हैं कि माया त्रिगुण पाश लेकर मधुर वाणी बोलकर जीव को फंसा लेती है, इसलिए इससे सावधान रहो। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोलत, बोलत मधुरी बानी। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि यह माया सबको नचाती है, जो माया सब जग ही नचावा, अतः इससे हमारी रक्षा करें। आचार्य जी ने पूछा, क्या तुम यज्ञ समिधा गुरु दक्षिणा लाए हो? उसने कहा, प्रभो मैं केवल माया से दग्ध चित्त और उद्विग्न व्यथित होकर हृदय लेकर आया हूँ। अपनी कृपावारी से सिंचन कर मेरे चित्त में शांति और आनंद प्रदान कीजिए। तब सस्नेह दया निधान आचार्य जी ने कहा, हे वत्स
जीवन में सुख राशि, आनंद सिंधु, मायापति भगवान के चरणों में जाने से ही माया से मुक्ति और शांति मिलती है। माया उनके अधीन है, इसलिए भगवान का दर्शन भजन करो। भगवान का दर्शन कैसे मिलेगा, इसका मार्ग तो भगवत स्वरूप सद्गुरु ही बताते हैं। अतः गुरु के शरणागत हो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, जेहि जेवत सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान। हे मन, तू अभिमान छोड़कर भगवान रूपी श्री गुरु के चरणार बिंदों का भजन कर, जिनकी सेवा करने से सुख निधान आनंद घन भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राम कृष्ण।